अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फंजाई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह बिल्कुल ये भी सिंपल और सादा है, और यहाँ थोड़े सा आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि डिस्पाइट डिटेल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वारी इन डिफरेंट फंजाई। ठीक है, तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कब होगी, जब ये एक फंजाई और ये दूसरा फंजाई, जब दो फंजाई इन्वॉल्व होंगे तो तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती है। बाकी आपने पिछले जो है वो वीडियो में देखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कहीं भी दो तरह के फंजाई इन्वॉल्व नहीं हो रहे। सिर्फ एक सिंपल एक सादा सा एक ही फंजाई होता है। यहाँ कहीं बडिंग हो रही है, यहाँ कहीं फ्रेगमेंटेशन हो रही है, यहाँ वो कहीं खुद ही स्पोर बना के कर रहा है, यहाँ कहीं कोनिडिया बना के कर रहा है। लेकिन यहाँ एक अलग केस है, यहाँ दो तरह के फंजाई जो हैं वो आमने सामने आते हैं और फिर अपना साइटोप्लाज्म जो है उसको फ्यूज़ करेंगे, फिर जो है अपना जेनेटिक मटेरियल। तो ये सीखते हैं विद द स्केजुअल डिटेल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी इन डिफरेंट फंजाई। ठीक है, फंजाई की अब हमारे पास क्लासेस हैं, जैसे एस्कोमाइकोटा, एबिसिडियोमाइकोटा, इम्परफेक्ट फंजाई, डिटीरियोमाइकोटा। तो इन सब के अंदर जो है कह रहा है कि ये वेरी करेगी, ये सेम एक ही तरह नहीं होती। ये फंजाई की डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिफरेंट होती है, बट कॉमन टू ऑल इज़, लेकिन जो सारी चीज़ों में से जो चीज़ कॉमन है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लाई एक चीज़ के फ्यूजन ऑफ न्यूक्लाई और उसके बाद मियोसिस। यानी पहले फ्यूजन ऑफ न्यूक्लाई होगा, न्यूक्लाई आपस में मिलेंगे, फिर उसके बाद मियोसिस होगी। बाकी पिछली स्टेजेस चाहे जो भी हो, जिस तरह मर्जी हो, लेकिन ये दोनों चीज़ें लाजमी होगी हर फंजाई के अंदर। तो उसके कहने का मकसद ये है कि सारी फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें जिस मर्ज़ी तरीके से हो, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कॉमन होगी हर मेथड में, हर तरीके में, हर फंजाई में। ठीक हो गया। अच्छा जी, कह रहा है कि व्हेन टू फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, कह रहा है कि जब दो फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली तो क्या होता है, टू जेनेटिकली डिफरेंट। तो यहाँ आपने याद रखना है कि टू जेनेटिकली डिफरेंट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जेनेटिकली डिफरेंट होना चाहिए उनको। यानी यहाँ ये एक बात जहन में रखनी है, अगर ये जेनेटिकली सेम हो गई तो तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट होना उनका ज़रूरी है, सबसे पहली बात। बट कंपैटिबल, तो ये कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए उनमें। कंपैटिबिलिटी कहते हैं कि किसी चीज़ के साथ मिलने की जो इस्तायत होती है। वैसे कंपैटिबिलिटी हम यहाँ इसको इस सेंस में यूज़ करेंगे कि उनकी स्पीशीज़ सेम होनी चाहिए। स्पीशीज़ उनकी सेम होनी चाहिए लेकिन जेनेटिकली वो डिफरेंट होने चाहिए। मेटिंग टाइप और उनमें जो है वो मेटिंग करने की सलाहियत भी मौजूद हो, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक कह रहा है कि वैन टू फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब दो फंजाई रिप्रोड्यूस करी हो सेक्सुअली तो कौन सी तीन चीज़ें होनी चाहिए, जेनेटिकली डिफरेंट होनी चाहिए वो, बट कंपैटिबल, और कंपैटिबल भी होनी चाहिए, यानी उनकी स्पीशीज़ सेम होनी चाहिए। ये ना हो वो कोई और स्पीशीज़ वो कोई और स्पीशीज़, उनके आपस में मीटिंग के चांसेस ही ना बन रहे हों। तो लिहाजा जेनेटिकली डिफरेंट भी हो, कंपैटिबिलिटी भी हो, और उसके अलावा मेटिंग टाइप भी हो। कंपैटिबिलिटी मीन कि उनकी स्पीशीज़ सेम हो, मेटिंग टाइप कम क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगी। तो यहाँ अगर आप नीचे डायग्राम में देखें तो ये एक टाइप है फंजाई की, ये दूसरी टाइप है। ठीक है, इसको टाइप हम इसलिए कह रहे हैं कि ताकि आपको समझना थोड़ा आसान हो जाए। अदरवाइज ये स्पीशीज़ एक ही है लेकिन जेनेटिक मटेरियल इनका डिफरेंट है। इसके पास जेनेटिक मटेरियल और तरह का है, इसके पास और तरह का। तो हमने इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको नेगेटिव कह दिया, इसको पॉजिटिव कह दिया, ताकि अट्रैक्शन है ना इनकी एक दूसरे के लिए। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे कि अपना जो है साइटोप्लाज्म, वो जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, करीब आके ये अपना जो साइटोप्लाज्म है उसको आपस में फ्यूज़ करेंगे। साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गया, यानी ये देखें ये इसका साइटोप्लाज्म, दोनों का साइटोप्लाज्म मिल गया आपस में। फिर ये न्यूक्लियस है इनके अंदर, ये न्यूक्लियस पड़े, ये इसके न्यूक्लियस, फिर ये दोनों अपने अपने न्यूक्लियस जो है आपस में मिक्स करेंगे, यानी दोनों फ्यूजन ऑफ जो साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मोगेमी कहलाती है, और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो कैरियोगेमी कहलाती है। तो यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि जब दो फंजाई आपस में आसपास आएंगी, ये तीनों चीज़ों का ख्याल रखेंगी, और सबसे पहले फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगी, उनके साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखें, ये इसका साइटोप्लाज्म था, ये इसका साइटोप्लाज्म था, दोनों आपस में फ्यूज़ हो गए। और अगली बात क्या होगी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई कार्ड कैरियोगेमी। ठीक है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को तो हम प्लाज्मोगेमी का नाम दे देते हैं। गैमी जो है एक वैसे टर्म है जो हम यूज़ करते हैं, यानी चीज़ों का आपस में मिलना। प्लाज्मो
यानी ये हमारा साइटोप्लाज्म में जो आपस में मिलेगा, साइटोप्लाज्म का आपस में मिल जाना, दो साइटोप्लाज्म का आपस में मिल जाना। और अगला है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। जो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई है उसको हम कहते हैं कैरियोगैमी। कैरियोन मीन न्यूक्लियस, हमें भी पता है, गैमी मीन उनका मिलना, और न्यूक्लियस का आपस में मिल जाना। ये जी ये इधर ये न्यूक्लियस इकट्ठा हो गया और इधर से ये न्यूक्लियस इकट्ठे हो गए। ये दोनों तरह के न्यूक्लियस मिल के आपस में क्या बना देंगे, कैरियोगैमी का प्रोसेस प्रोसीड करवा देंगे इधर। तो ये जी प्लाज्मोगैमी भी होगी, कैरियोगैमी भी होगी। इट्स मीन के ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है इस फंजाई के अंदर। तो जब ये फ्यूजन ऑफ प्लाज्मोगैमी और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई भी हो जाती है तो फिर जो है इनके अंदर जो है वो मियोसिस होती है, मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनते हैं। तो बाकी जो भी क्राइटेरिया है वो फिर फर्दर इनमें जो है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना कि जो स्पोर्स होते हैं वो एसेक्सुअली भी बनते हैं और सेक्सुअली भी बनते हैं। एसेक्सुअली आपने पिछली वीडियो में देखा, तो ये इस तरह सेक्सुअली, यानी ये दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हुए और उनके मिलने से उन्होंने अपना साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस इन्वॉल्व किया, और इन्वॉल्व करने करके उन्होंने फिर मियोसिस हुई, मियोसिस से फिर स्पोर्स बने। तो ये जो स्पोर्स बने हैं ये सेक्सुअली बने हैं, जो आपने पिछले पढ़े थे वो एसेक्सुअली बन रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है इसकी बना पे हम आगे आप देखें तो फंजाई की डिफरेंट क्लासेस दी गई हैं, जिनमें एस्कोमाइकोटा है, बेसिडियोमाइकोटा है, डिटेरियोमाइकोटा है। फंजाई की क्लासिफिकेशन आपकी बुक में दी गई है। अब उनको भी नाम इसी रिप्रोडक्शन की नेचर पे दिया गया है। किस तरह, जैसे कह रहा है कि क्लासिफिकेशन इनटू 4 ग्रुप्स ऑफ फंजाई, आपकी बुक में 4 क्लासेस की दी गई हैं, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर। तो किस बना पे उनको कैटेगराइज किया गया है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर की बना पे और दूसरा उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बना पे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि कह रहा है कि हमारे पास जाइगोमाइकोटा फंजाई है, उसको क्यों जाइगोमाइकोटा कहते हैं, क्योंकि वो जाइगोस्पोर्स बनाती है। क्या बनाती है, जाइगोस्पोर्स बनाती है। इसी तरह हमारे पास एस्कोमाइकोटा है, एस्कोमाइकोटा को एस्कोमाइकोटा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एस्कस बनाती है। एस्कस सैक लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह के, एक तरफ से बंद हो और एक तरफ से खुले हों, इनको हम क्या कहते हैं, एस्कस सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये। और तीसरे नंबर पे बसीडियो माइकोटा है, तो ये बसीडियम क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। इसको बहुत ही डिटेल से आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखो जो जो तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन रहा है उसी के लिहाज से हम फंजाई की क्लासेस को नाम देते जा रहे हैं। सिर्फ ये एक डिटीरियो माइकोटा एक ऐसी फंजाई है जिसमें सेक्सुअल फेस जो है वो नहीं मौजूद होता डिटीरियो। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है कि जो डिटीरियो माइकोटा है ये एक ऐसी फंजाई है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो ये किस तरह रिप्रोडक्शन होती है आने वाले लेक्चर में। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास है डाई कैरियोटिक फेस, और इसका दूसरा नाम है हेट्रोकैरियोटिक फेस। ये इंपॉर्टेंट यहाँ समझने वाली बात है। अगर यहाँ वर्ड पे गौर करें तो यहाँ डाई मीन टू, कैरियोटिक मीन दो तरह के न्यूक्लियस, फेस ऐसा फेस जिसमें दो तरह के न्यूक्लियस हों। हेट्रो मीन डिफरेंट, कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस, ऐसा फेस जिसमें दो न्यूक्लियस हों लेकिन वो दोनों डिफरेंट हों। ये आपने सीखना है ये। अब देखें जी, ये एक तरह का हमारे पास फंजाई। अच्छा जी, इसके पास इसका अपना साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इधर जो है वो दूसरी तरह का फंजाई, इसके पास इसका अपना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब यहाँ होगा क्या कि पहले यहाँ तो सिंपल, यानी दोनों का जो था वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिला और इमिडिएटली फ्यूजन से मियोसिस हुई और स्पोर्स बन गए। ठीक है, ये इमिडिएटली हो जाता है फ़ौरन। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ कह रहा है कि दोनों के मिलने से ये दोनों यहाँ फ्यूज़ हुए। अब यहाँ देखो कि नीचे को एक हाइफी ग्रो करने लग गया, इधर को एक हाइफी इधर को ग्रो करने लग गया। अब इसके अंदर भी एक उधर से न्यूक्लियस आया और एक इधर से न्यूक्लियस आया। इस हाइफी के अंदर भी देखें आप, एक न्यूक्लियस उधर से आया, एक न्यूक्लियस इधर से आया। तो अब अगर यहाँ देखें दो डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियस हैं, यानी हेट्रोकैरियोटिक फेज, यानी दो डिफरेंट है ना। तो डाईकैरियोटिक मीन दो न्यूक्लियस हैं, क्योंकि यहाँ यहाँ आप देख लो एक न्यूक्लियस है, यहाँ एक न्यूक्लियस है। लेकिन इस फेज में देखें कि दो न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस, तो इसको हम कहते हैं डाईकैरियोटिक फेज या हेट्रोकैरियोटिक फेज। अच्छा जी, यहाँ पे ये दोनों मिल के ये इनकी एक्सटेंशन जो है ये चेन लाइक ये इनके हाइफी ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और इस फेज़ को हम नाम देते हैं लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़। ये जो नीचे को हाइफी ग्रो करना स्ट्रक्चर ग्रो करने लग गया है, इसको हम नाम देंगे लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़। ठीक हो गया। अच्छा जी, लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़ जो है ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है।
इवन एक टाइम आता है कि ये आपस में फ्यूजन हो जाती है इनकी, एक ये न्यूक्लियस और दूसरा ये वाला न्यूक्लियस, ठीक है। दोनों की फ्यूजन हुई और फ्यूजन से दोनों की क्या हुई, फ्यूजन, अच्छा जी, ये फ्यूजन से मियोसिस होगी, मियोसिस से स्पोर्स बन जाएंगे। तो ये इमिडिएटली नहीं हो रहा, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसको टाइम लगता है, इसलिए इसको डाइकैरियोटिक लेंथी फेज भी कहा जाता है, डाइकैरियोटिक लेंथी फेज भी कहा जाता है। अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई है, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की समझ आ गई है। अच्छा जी, उसके बाद ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो मैंने डायग्राम के थ्रू बताई हैं। तो यहाँ कह रहा है कि इन टू 3 ग्रुप्स ऑफ फंजाई, तो 3 में से 2 ग्रुप हैं बसीडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा, उनके अंदर ये जो डायग्राम है ये सिस्टम चलता है, और एक ये जो जाइगोमाइकोटा है उसके अंदर ये सिस्टम चलता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म मिले और न्यूक्लियस मिले, फ़ौरन ही जो है वो फ्यूजन हुई, मियोसिस हुई और स्पोर्स बन गए। लेकिन ये जो दो हैं बेसिडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा, इनके अंदर ये सिस्टम चलता है, साइटोप्लाज्म मिले, न्यूक्लियस मिले, न्यूक्लियस मिलते हैं और ये लेंथी डाइकैरियोटिक फेज चलना शुरू हो जाता है। ये पता नहीं कितनी देर तक चलता है, एक लेंथी टाइम तक चलता है, फिर उसके बाद जाके फ्यूजन होती है, फिर मियोसिस होती है और फिर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। ये इनमें फ़र्क है, यहाँ इमिडिएटली होता है सब कुछ जल्दी, लेकिन यहाँ इमिडिएटली नहीं होता, यहाँ ये लेंथी डाइकैरियोटिक फेज है, टाइम लगता है। जी कह रहा है कि इन 2 of 3 ग्रुप्स ऑफ फंजाई, तो 3 में से 2 जो फंजाई के ग्रुप हैं बसीडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा में जो फ्यूजन है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लाई डज नॉट अकर इमिडिएटली, तो ये इमिडिएटली नहीं होती आफ्टर फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के मिलने के बाद। यहाँ जो है ये इमिडिएटली हो रही है, लेकिन यहाँ इमिडिएटली नहीं, क्योंकि बाद में एक लेंथी डाइकैरियोटिक फेज चलना शुरू हो जाता है। इंस्टेड बल्कि क्या होता है, यहाँ 2 जेनेटिक हैप्लॉइड न्यूक्लाई फॉर्म 2 इंडिविजुअल, तो 2 जो जेनेटिक जो हैप्लॉइड न्यूक्लाई हैं वो 2 इंडिविजुअल बनाते हैं, ये देखें, एक ये इंडिविजुअल और दूसरा ये इंडिविजुअल, को एग्जिस्ट एंड डिवाइडेड इन सेम हाइफी। कह रहा है कि वो दोनों को एग्जिस्ट करते हैं और डिवाइड होते हैं इन सेम हाइफी, एक ही हाइफी में, ये देखें, एक ही हाइफी में 2 तरह के न्यूक्लियस, इधर भी एक ही हाइफी में 2 तरह के न्यूक्लियस। फॉर मोस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ फंजाई, तो फंजाई की ज़्यादातर लाइफ के दौरान ये चलता रहता है। सच हाइफी कंटेनिंग 2 जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई, तो इस हाइफी में जेनेटिकली 2 तरह के डिफरेंट हाइफी आपको नज़र आ रहे हैं, जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लाई कॉल्ड एज हेट्रोकैरियोटिक फेज, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हेट्रोकैरियोटिक फेज। तो ये रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर ये कंप्लीट हो चुकी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।